हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गुप्ता हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़े चैप्टर सेल, चैप्टर टिश्यू और डाइवर्सिटी। तो बच्चों, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी तो उसमें हमने चैप्टर पढ़ा था सेल, ठीक है। तो कोशिका, अब कोशिका क्या थी? कोशिका है जीवों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ठीक है। तो हमने कहा था कि जितनी भी संरचनात्मक इकाई है वो कोशिका है, या जितनी भी क्रियाएं होती हैं किसके अंदर, जीवों के अंदर, सजीवों के अंदर, वो किसके माध्यम से होती हैं? वो कोशिका के माध्यम से होती है, ठीक है। अब हम देखिए कोशिका कितने सारे काम करती है। कैसे? कोशिका अपने आप को जीवित रखने के लिए उनको क्या चाहिए? उनको न्यूट्रिशन चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो वो पोषक पदार्थ लेती है, ऑक्सीजन गैस लेती है, उसके साथ साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है, उसको इस अपनी बॉडी से बाहर करती है। उसके साथ साथ बहुत सारी कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो शरीर की टूट फूट की मरम्मत करती हैं। कुछ कोशिकाएं गतिशील होती हैं जो अपने को जीवित रखने के लिए वो पूरी बॉडी में गतिशील होती है, ठीक है। कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो निरंतर कार्य करती है किसका? निस्पंदन का, मतलब एक्सक्रेशन करने का, उनको अपशिष्ट पदार्थों को बनाने का और उनको बाहर निकालने का। तो ये सब कार्य करते रहते हैं। ऐसे ही जब वो मिल जाती हैं तो वो उत्तक बनाती हैं। अब वो उत्तक कार्य करते हैं कैसे? कि जो जहाँ पर है वो उस उत्तक को मिलकर वहाँ पर पेशी बनाता है, काम करते हैं। जैसे उन्होंने पेशी बनाई, ठीक है। अब पेशी बनाने के बाद उन्होंने बॉडी को चलाया, गति दी, चलने के लिए, घूमने के लिए, हिलने के लिए, काम करने के लिए, बैठने के लिए, सब काम करने के लिए उन्होंने उसको गति दी, ठीक है। और उसको काम, जो ये गति मिल रही है वो किससे मिल रही है? वो मिल रही है ऊर्जा से। ऊर्जा कहाँ से आ रही है? कोशिका दे रही है, ठीक है। वो कहाँ से दे रही है? जो उनने पोषक पदार्थ ले रही है। अब वो पोषक पदार्थ जो ले रही है उसका डाइजेशन कर रही है। और हम सभी को पता है कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी हैं, और उसमें बहुत सारी कार्बनिक क्रियाएं होती रहती हैं जिससे ऊर्जा बनती है और बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जो बॉडी से बाहर रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। और जो ऊर्जा होती है वो सेल के काम करने में कार्यरत हो जाती है, काम करने में उपयोग आ जाती है। अब बच्चों, जब ये सारा काम हो रहा है हमारे शरीर में, जो डाइजेशन कर रही है वो डाइजेशन चल रहा है, एक्सक्रीशन चल रहा है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन चल रहा है, फिल्ट्रेशन के साथ साथ हमारा सर्कुलेशन चल रहा है, पूरा सिस्टम अपना अपना काम कर रहे हैं। अब अगर उन सिस्टम में, उन कोशिकाओं में कहीं भी कोई भी एक प्रॉब्लम आ जाती है या कोई काम करने में किसी तरह का कुछ बाधा उत्पन्न होती है, तो वो क्या करती है? वो करती है हमारी हेल्थ को एकदम इफेक्ट डालती है, उसको प्रभावित करती है। अब प्रश्न आता है कि ये स्वास्थ्य क्या है, या ये हेल्थ है क्या? तो अब ये हेल्थ होती क्या है? तो बच्चों, हेल्थ क्या है? हेल्थ हमारी बॉडी की जो क्रियाविधि है, ये कहिए कि जो हमारी बॉडी के अंदर कोशिकाएं पाई जा रही हैं, जो सारे काम कर रही है, ठीक है, वो अगर सुचारू रूप से काम कर रही है तो हमारी हेल्थ ठीक है। और अगर उसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रही है या हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए कि स्वास्थ्य होता क्या है। तो WHO की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य, हम कहते हैं हेल्थ है क्या चीज़। तो बच्चों, हेल्थ क्या है? कि हेल्थ हमारी शारीरिक अवस्था है, वो अवस्था है कि हम अच्छे से चल फिर रहे हैं, हम अच्छे से खाना खा रहे हैं, हमारी सारी नित्य क्रियाएं जितनी भी होती हैं वो अच्छे से हो रही है, हमारी बॉडी पूरा प्रॉपर वर्क कर रही है, तो वो क्या है? वो हमारा हेल्थ है, स्वास्थ्य है, ठीक है। ऐसे ही हमारा मस्तिष्क, हमारा माइंड वो ठीक काम कर रहा है, हमारी सारी सब तो वो हमारा जो मानसिक स्तर है वो सही है, तो वो क्या है? वो भी हमारा स्वास्थ्य है।
और हमारे समझने की शक्ति, हमारे आसपास के पर्यावरण में एडजस्ट करने की शक्ति, एक दूसरे से मिल के रहने की शक्ति, ये सब भी अगर हमारी सही रूप से काम कर रही है तो वो भी क्या है, हमारा स्वास्थ्य है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का मतलब होता है किसी जीव की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जो उसकी स्थिति होती है वो अगर पूर्ण रूप से कार्यवंतित है, पूर्ण रूप से कार्य कर रही है, तो वो उसका हेल्थ, स्वास्थ्य होता है। ठीक है, देखिए मनुष्य की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं को पूर्ण रूपेण कुशलता की अवस्था स्वास्थ्य कहलाती है। कि स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ वो कंडीशन है जिस कंडीशन में किसी जीव की बॉडी उसके पूरे शारीरिक पूरी तरह से सही काम कर रही है, उसकी मानसिक तरीके से मानसिक भी अवस्था पूरी तरह से सही है, और उसके सामाजिक जो है वो उसके साथ आराम अच्छे से एडजस्ट कर रहा है, वो उसका पहलू भी अच्छे से है, तो वो क्या है, उसकी स्वास्थ्य की अवस्था है। ये कहिए कि वो स्वास्थ्य बिल्कुल सही है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो जीव, जो जंतु है मेंटली, सोशली और फिजिकली फिट है, ठीक है ना, वो तीनों अवस्थाओं में फिट होना चाहिए। कौन सी, फिजिकली भी, यानी कि शारीरिक अवस्था भी उसकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मानसिक अवस्था भी उसकी ठीक है, और उसकी सोशल अवस्था भी ठीक है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, स्वास्थ्य कहलाती है। अब आप कहेंगे कि मैम ये बात तो समझ में आती है कि है ना शारीरिक अवस्था, मगर ये मानसिक और सामाजिक अवस्था का तो देखिए कि स्वास्थ्य में क्या है कि हम देखते हैं कि हेल्थी, कि जो हेल्थ है, अगर हम उसे हेल्थ कैसे कहेंगे, हेल्थ से मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर रोग नहीं है या उसके अंदर रोग है, वो मैटर क्या है, वो अलग है। अभी क्या हम देख रहे हैं, हेल्थ क्या है कि स्वास्थ्य कैसे है, तो ये किस पे वो है कि अगर शारीरिक है या किसी जंतु जीव का पूरी शारीरिक जो उसका शरीर है वो पूर्ण रूप से सही अवस्था में काम कर रहा है, वो पूर्ण सही अवस्था में, तो क्या है, वो स्वस्थ माना जाएगा। अगर उसके शरीर स्वस्थ है, पूरी तरह से सही काम कर रहा है, मगर उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, वो पूरी तरह से अच्छे से समझ नहीं पा रहा है, वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो वो स्वस्थ नहीं है, वो क्या है, वो मानसिक रोगी है। ठीक है, हम उसे क्या कह देते हैं, बीमार है, तो इसीलिए वो स्वस्थ नहीं है। तो हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि जीव शारीरिक स्वस्थ भी होना चाहिए, शारीरिक अवस्था अच्छी होनी चाहिए, और उसके मानसिक अवस्था भी अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसकी सामाजिक अवस्था भी सही होनी चाहिए। कैसे, कि वो अवसादग्रस्त ना हो, कहते हैं डिप्रेशन में ना हो, कि वो चिड़चिड़ा ना हो, कहते हैं ना कि इरिटेट हुआ रहते हैं, कि सबसे परेशान रहते हैं, किसी से अच्छे से बात नहीं करते, अपने आसपास अपने सगे संबंधियों से, अपने जो और अन्य हैं उनसे सबसे बात नहीं करते हैं, या उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं होता, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसे भी कह देते ना ये तो रोगी है। ठीक है, तो उस किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य डिपेंड करता है उसकी अवस्था पर। कौन सी अवस्था पर, उसकी शारीरिक अवस्था पर, उसके मानसिक अवस्था पर और उसके सामाजिक अवस्था पर। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मनुष्य की उपापचयी कौन सी होती है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जो उसकी क्रियाएं होती है, जो उसके शरीर में कोशिकाएं काम कर रही है। जब कोशिकाएं सही काम करेंगी तो क्या होगा, उसका शारीरिक और मानसिक विकास सही होगा और वो अवस्था सही होगी, और उसके कार्य करने की जो दक्षता है, कार्य की दक्षता है, वो क्या है, वो मनुष्य के स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित होती है। क्लियर, इतना समझ में आया? तो अब हमें समझ में आया कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य होता है, हेल्थ है हमारी मेंटली, फिजिकली और सोशली फिटनेस, जो तीनों में फिट है, मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है और सोशली फिट है, तो वो क्या है, वो हेल्थी है। ठीक है ना, तो ये अवस्थाएं होती है उसकी स्वास्थ्य अवस्था। ठीक है, तो सामाजिक, मानसिक और शारीरिक अवस्था जो पूरी तरह से कुशल है, जो कार्य करने में कुशल है, पूर्ण रूप से सही है, वो हो गई स्वास्थ्य। और हेल्थी पर्सन किसको कहते हैं, हेल्थी कहते हैं स्वस्थ मनुष्य, स्वस्थ जीव वो होता है जिसकी ये तीनों अवस्थाएं हो, ठीक हो, ये वो जो पूरी तरह से फिट हो। किसमें, जो शारीरिक रूप से भी फिट हो, मानसिक रूप से भी फिट हो और सोशल रूप से भी, सामाजिक रूप से भी फिट हो, वो कहलाता है स्वस्थ जीव। बच्चों,
जैसे हम स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं कि हेल्थ, तो जो हेल्थ है हमने समझी कि हेल्थ होती है किसी भी जीव की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक अवस्था, ठीक है, उसकी फिटनेस। अब बच्चों ये जो फिटनेस होती है ये किस पे आधारित होती है, किस पे कुछ आयाम होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। जैसे ये है, देखिए अगर हमारे जो मनुष्य है या जीव है उसकी हेल्थ देखनी है तो जो उसकी अवस्था है, पहली अवस्था हमने पढ़ी थी कि शारीरिक अवस्था सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो शारीरिक अवस्था पर, उसकी मानसिक अवस्था पर और उसकी कौन से सामाजिक अवस्था पर, ठीक है, कौन से आयाम होते हैं जो उसको निर्धारित करते हैं। तो देखिए पहले है हमारी, अगर शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए चाहिए कि जितने भी शरीर के अंग हैं अगर वो पूरी तरह से सही और प्रभावी तरीके से कार्य कर रहे हैं तो क्या है, शारीरिक जो अवस्था है, शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा कि जितनी भी सेल्स हैं वो अपना कार्य सुचारू रूप से कर रही हैं, ऊतक जितने भी हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कोई भी अंग, कोई भी ऑर्गन, कोई जो भी ऑर्गन हैं बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो सभी अपना अपना कार्य प्रॉपर कर रहे हैं तो शारीरिक स्वास्थ्य कैसा होगा, अच्छा होगा। अगर कोई एक ऑर्गन भी पूरा प्रॉपर कार्य नहीं कर रहा है तो स्वास्थ्य वो सही नहीं होता, ठीक है ना। तो ये अगर सपोज जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, दादी हैं, दादाजी हैं, वो कहते हैं कि भाई हमारा डाइजेशन ठीक नहीं है, हम खाना सही नहीं पचा पा रहे हैं। तो क्या मतलब कि उनका अंग जो है, उनका ऑर्गन अंदर जो डाइजेशन सिस्टम में लगे हैं वो ऑर्गन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो उनका शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, वो बिगड़ रहा है, ठीक है। तो उनके शारीरिक, किसी भी जीव के शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए क्या जरूरी है, उनके जो ऊतक है, शरीर के अंदर पाए जाने वाले ऊतक, उनके अंग अगर वो सही रूप से कार्य करेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। फिर आता है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये कि जो बॉडी के अंदर काम कर रही हैं, जितने हमारे नर्व्स टिश्यू हैं, तंत्रिका तंत्र हैं, वो सब ने काम कर लिया, प्रॉपर सही तरीके से काम करा, मगर उसके बाद अगर वो उसका आसपास जो उसके माहौल है अगर वो सही नहीं है, जहाँ पर वो कार्य करता है, अगर वो अवसाद भरा है, डिप्रेशन वाला है, या तो वो क्या करेगा, वो उसकी कार्य क्षमता पर भी प्रभावित करेगा और उसकी मानसिक क्षमता भी कैसी होगी, वो भी प्रभावित हो जाएगी, ठीक है। तो उसके जो आसपास है वो सब कैसा होना चाहिए, वो अगर अच्छा है, जो उसको डिप्रेशन में नहीं ला रहा, जो उसको किसी तरह से प्रभावित नहीं कर रहा, तो वो क्या है, वो सही है, तो उसकी मानसिक संतुष्टि उसको मिलेगी। वो उसका आवास, उसकी जो आजीविका है, जिस तरह से वो ले रहा है, वो अपने जीवन की जितनी भी जीवन की दैनिक क्रियाएं हैं, जो उसका जितना जीवन की कार्य हैं वो सही प्रकार कर रहा है, तो उसको मानसिक संतुष्टि मिलेगी और वो अवसाद से बाहर निकल जाएगा, डिप्रेशन से। तो उसके क्या होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी कैसा होगा, ठीक होगा, ठीक है ना। तो ये मानसिक स्वास्थ्य पे उनकी, किसी भी जीव की मानसिक जो संतुष्टि होती है वो प्रभावित करती है। फिर आता है सामाजिक स्वास्थ्य। अब सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं? अब डेफिनेटली जो सामाजिक कह रहे हैं तो वो सामाजिक प्रभाव ही है, सामाजिक फैक्टर्स ही हैं। किसी भी जीव के आसपास का एनवायरनमेंट, ठीक है, जो उसके आसपास एनवायरनमेंट है वो उसको प्रभावित करता है, उसका पास पड़ोस, उसके रिलेटिव जो भी उसके आसपास है, उसका आवास, किस आवास में रह रहा है, किस परिवेश में रह रहा है, क्या उसकी आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार वो सारा कार्य करता है। तो जो समाज में उसकी भागीदारी है, क्योंकि ये एक सामाजिक प्राणी है, अब वो जो समाज में भागीदारी है वो सब क्या है, उसको प्रभावित करती हैं, किसको, उसके सामाजिक स्वास्थ्य को। और जब ये तीनों स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य पूर्ण रूप से कुशल होते हैं या पूर्ण कुशलता के साथ कार्य करते हैं, तब वो कहलाता है पूर्ण स्वस्थ, ठीक है ना। जब ये तीनों काम स्वास्थ्य मिलकर पूर्ण कुशल होंगे, पूर्ण कुशलता के साथ कार्य करेंगे, तो वो होगा पूर्ण स्वास्थ्य। क्लियर? तो अभी हमने इस वीडियो में हमें समझ में आया कि स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ क्या होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हेल्थ को मतलब हेल्थ का बिगड़ना क्या है, स्वस्थ का बिगड़ना क्या है,
और कौन से फैक्टर्स होते हैं जो हेल्थ पर को प्रभावित करते हैं, जो हमें बीमार करते हैं, और रोग क्या होते हैं और रोग कैसे हमारे शरीर में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।